अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग सब ठीक ठाक हैं? आज की मेरी जो वीडियो है वो बेसिक हेयर कलर कोर्स का लेक्चर नंबर 10 है और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग स्किन की प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं, जो लोग हेयर की प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं, उनके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर या हमारे बालों के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं। काम करने से ज़्यादा वो हमारे बालों के ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं कि बुरा रिजल्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज मैं वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों को एक रिमाइंडर दे दूं कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन ज़रूर दबाएं, उसको प्रेस करें या उसके ऊपर क्लिक करें, ताकि आप लोग जब मेरी नई वीडियो आती है तो आप लोगों को डेफिनेटली मेरा जो नोटिफिकेशन है वीडियो का लाजमी मिलेगा। जी, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जी, आज का मेरा टॉपिक है पीएच लेवल। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि पीएच लेवल अक्सर हम लोग जब भी केमिकल्स के साथ काम करते हैं तो पीएच लेवल कहा जाता है कि इसका पीएच लेवल ज़्यादा है, इसका पीएच लेवल कम है, ये पीएच लेवल न्यूट्रल है या ये एसिडिक है, ये इस प्रोडक्ट में ज़्यादा तेज़ाबियत है, एसिड मतलब तेज़ाबियत है, या ये अल्कलाइन है, इसमें असासियत ज़्यादा है। अगर मैं उर्दू में इसको कहूँ तो असासियत ज़्यादा है। तो ये क्या चीज़ है, बेसिकली पीएच लेवल होता क्या है और ये किस तरीके से हेयर ड्रेसिंग या आपकी स्किन की जो हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसमें इसकी क्या अहमियत है, और हमें ये एक बीइंग ए ब्यूटिशियन या कॉस्मेटोलॉजिस्ट या हेयर ड्रेसर हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है। तो आज मैं आपको इस पीएच लेवल के बारे में बताऊंगी। पीएच लेवल बेसिकली कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पी फॉर पावर या पोटेंशियल और एच फॉर हाइड्रोजन। यानी इस आप ये देखें कि हमारी जो, अगर हम अपनी बॉडी को अगर देखें तो हमारी जो जिस्म है उसमें तकरीबन 80% पानी है, और ये इस 80% पानी अगर इसका मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो जिस्म है, हमारी बॉडी है, इसमें एसिडिटी भी मौजूद है और अल्कलाइनिटी भी मौजूद है। हर वो चीज़ जो कि पानी के साथ मिक्स हुई हुई होती है उसका कोई ना कोई पीएच लेवल लाजमी होता है। अगर उसमें पानी के साथ नहीं है तो फिर आपको पीएच लेवल उसका नहीं हो सकता या नहीं मालूम कर सकते, या आपको उसमें आपको ना ये पता चलेगा कि ये एसिड है, ना ये पता चलेगा कि ये अल्कलाइन है। तो पीएच लेवल बेसिकली जो हम लोग प्रोडक्ट्स हेयर ड्रेसिंग में इस्तेमाल करते हैं उनका डिफरेंट होता है, और इसको हम इस तरीके से करते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं, ये जो केमिस्ट हैं, उन लोगों ने इसका एक ग्राफ, एक स्केल बना लिया है ताकि हम लोग ये जांच सकें कि ये जो प्रोडक्ट है या ये जो केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये इसका पीएच लेवल लो है या हाई है। अब जो स्केल उन्होंने बनाया है वो उसको जो नंबर्स दिए हैं वो 1 से लेकर 14 तक नंबर्स दिए गए हैं, और उनसे हम ये जांच सकते हैं कि हम पीएच लेवल हम कम पीएच लेवल की प्रोडक्ट के साथ या केमिकल के साथ काम कर रहे हैं या हाई पीएच लेवल की प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। जिस चीज़ में भी हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा होगी उसका पीएच लेवल कम होगा, और जिस चीज़ में हाइड्रोजन की मिकदार कम होगी तो उसका पीएच लेवल हाई होगा। ये एक इसका फार्मूला है, एक आम बिल्कुल ये कह लें कि आम तरीके से इसको अगर बहुत सादा ज़बान में बयान करें तो वो ऐसे होगा। अब हम देखते हैं कि जो पीएच लेवल है ये पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको स्केल के ऊपर हम किस तरीके से माप सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के सामने जो स्केल बनाया है ये पीएच लेवल को नापने का है। ये 0 से शुरू हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये 14 वो लेवल्स हैं
जिनसे हम जो केमिस्ट हैं उन लोगों ने इसको बना के अपने लिए सहूलत पैदा की है कि आसानी से हम इस पैमाने के ज़रिए ये कम्युनिकेट कर सकें कि ये जो भी केमिकल है ये ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है या कम एसिडिक तो नहीं है, ये जांचा जाता है इस पीएच लेवल के साथ। एक आपको ग्राफ के स्केल के एक तरफ एसिड लिखा हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ अल्कलाइन लिखा हुआ नजर आ रहा है, और इसके बिल्कुल सेंटर में नंबर 7 जो 1 से लेकर 14 तक के दरमियान का जो मिडिल का नंबर आता है, दरमियानी नंबर है वो 7, और 7 को हम न्यूट्रल कहते हैं। अब जो प्रोडक्ट 7 से नीचे, 7 से पीछे के नंबर्स को आप देखें, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पीएच लेवल जिनका होगा वो एसिडिक होंगी, और जो प्रोडक्ट 7 से ऊपर यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस पीएच स्केल के ऊपर आएंगी वो प्रोडक्ट्स अल्कलाइन होंगी। मैं एक दफा फिर रिपीट करती हूँ कि जो प्रोडक्ट्स या वो केमिकल्स जो 7 से नीचे के नंबर्स यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे इस स्केल के ऊपर आएंगी, यहाँ पर आएंगी, तो वो हमारे पास एसिडिक होंगी यानी तेजाबियत होगी, तेजाब वाली होंगी। उर्दू थोड़ी सी यहाँ पे एसिडिक हम कह लेते हैं, ठीक है, एसिडिक होंगी। और जो प्रोडक्ट्स 7 से ऊपर यानी 8 से लेकर 14 तक के दरमियान होंगी तो वो उनको हम अल्कलाइन कहेंगे। अब एसिड और अल्कलाइन केमिकल्स में क्या फ़र्क है, मैं इसको बहुत सादा अगर उसमें करूँ, जो एसिड्स होते हैं वो उनका टेस्ट जो होता है, जायका जो होता है, तुर्श यानी सावर, और इसके अलावा जिस चीज़ के साथ टच होते हैं यानी हम इसको जिस चीज़ के साथ मिलाते हैं या कांटेक्ट करते हैं तो वो उस चीज़ को हार्ड करते हैं और श्रिंक करते हैं, ठीक है। जो इसको मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि जो एसिड्स होते हैं वो हमारी जिस भी जो भी किसी चीज़ के साथ हम इसको लगाएंगे, कांटेक्ट करेंगे उनका, तो ये उन चीज़ों को हार्ड करेंगे और उसको श्रिंक करेंगे, और ये इनकी खसूसियत है, एसिड्स की ये खसूसियत है, ठीक है। और जो अल्कलाइन है प्रोडक्ट्स या अल्कलाइन केमिकल्स जो हैं वो हम अगर एक तो उनका टेस्ट जो होता है बिटर होता है, कड़वा होता है, वो कि हम हेयर ड्रेसिंग में या हम जो स्किन की प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको टेस्ट नहीं करते, लेकिन मैं एक जनरल आपको एक आम उसमें बता रही हूँ कि जो एसिडिक प्रोडक्ट्स होती हैं उनका टेस्ट होता है वो तुर्श होता है, खट्टा होता है, और जो अल्कलाइन प्रोडक्ट्स होती हैं उनका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है। और दूसरा ये कि ये जब इनको हम किसी चीज़ के साथ कांटेक्ट करते हैं, मिलाते हैं, तो वो उस चीज़ को फुला देती हैं, स्वलो कर देती हैं, या उसको सॉफ्ट कर देंगी, या उसको एक्सपेंड कर देंगी, फैला देंगी, ठीक है। ये फ़र्क ये है एसिड में और अल्कलाइन प्रोडक्ट्स में, ये फ़र्क है। अब ये हमारे जो हेयर ड्रेसिंग में ये किस तरीके से हमें हेल्पफुल है, इस बात ये हमारे लिए ये बात कहाँ इम्पोर्टेंट होती है कि जब हम, एक बात याद रखिए कि जब भी हम हेयर के ऊपर वाली लेयर यानी क्यूटिकल्स को पर काम करना होता है तो हम एसिडिक प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमने हेयर के ऊपर वाली यानी क्यूटिकल के ऊपर काम करना है, हमने क्यूटिकल को क्लोज करना है, हमने क्यूटिकल को स्मूथ करना है, हमने शाइनी बनाना है, हमने बाल को शाइनी, स्मूथ और उसके क्यूटिकल्स को टाइटली क्लोज करना है, तो हम एसिडिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से जब हमने स्किन के ऊपर हमने अगर अपने स्किन के पोर्स को टाइट करना है, हार्ड करना है, ये स्किन की लेयर को थिक करना है, तो हम एसिडिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे लेमन को ले लें, लेमन जो है वो उसका जायका तुर्श होता है और वो एसिडिक होता है। इसी तरीके से हर वो चीज़ जिस तरह सिट्रस फूड है और सिट्रिक फूड है, या आप कोई भी एसिड ले लें, वो सारे के सारे जितने भी एसिड्स हैं वो एसिडिक होते हैं, यानी तेजाबियत उनमें होती है, और उनका जो काम ये है कि वो उसको यानी श्रिंक करते हैं,
अगर हम पोर्स के ऊपर लगाते हैं, हम फेस के ऊपर हम लेमन को यूज़ करते हैं, वो भी पोर्स को श्रिंक करने के काम आता है। तो इस किस्म के जो एसिडिक प्रोडक्ट्स हैं, स्किन के लिए देख लें या हेयर के लिए देख लें, वो प्रोडक्ट्स जो अगर हम हेयर की बात करें तो एसिडिक प्रोडक्ट्स बालों के क्यूटिकल्स के ऊपर काम करती हैं, बालों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कंडीशनर्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। फिर हर वो प्रोडक्ट जो फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होती है, बालों की फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होती है, वो एसिडिक होती है और वो बालों के क्यूटिकल्स को स्मूथ करती है। ये हो गया एसिडिक प्रोडक्ट्स का। अब मैं आती हूँ अल्कलाइन प्रोडक्ट्स के ऊपर। अच्छा, अल्कलाइन केमिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली मैंने आपको जैसा बताया कि वो जिस भी चीज़ के साथ उसको कांटेक्ट करते हैं तो वो उस चीज़ को सॉलो कर देते हैं, यानी फुला देते हैं, या उसको एक्सपेंड कर देते हैं, यानी उसको बढ़ा देते हैं, उसमें सॉफ्टनेस पैदा करते हैं, एसिड हार्ड करते हैं। और अल्कलाइन प्रोडक्ट्स जो हैं वो, या अल्कलाइन केमिकल्स जो हैं वो सॉफ्ट करते हैं। अब जो हमारे जैसे हम लोग अगर एक स्ट्रॉन्ग शैम्पूज़, जैसे मैंने आपको अपने एक लेक्चर में बताया था क्लैरिफाइंग शैम्पूज़ का या प्योरीफाइंग शैम्पूज़ का, तो जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस से पहले, अगर आपका बाल वर्जिन है और बाल मोटा है तो हम प्योरीफाइंग शैम्पू या क्लैरिफाइंग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका पीएच लेवल ज़्यादा होता है और उस पीएच लेवल ज़्यादा होने की वजह से वो बालों के क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करते हैं। और सॉफ्ट करने से ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट उसके बाद आप लगाते हैं तो वो उसको उसमें एब्जॉर्ब होने में, उसमें पेनिट्रेट होने में उसको हेल्प मिलती है, वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये हमारे जो प्योरीफाइंग शैम्पू या क्लैरिफाइंग शैम्पूज जो हैं उनका पीएच लेवल ज़्यादा होता है, वो अल्कलाइन होती हैं। फिर उसके बाद जो हमारे हेयर डाइज हैं, हमारी पर्म लोशंस हैं, हमारे स्ट्रेटनिंग क्रीम्स हैं, हमारे ब्लीच है, ये सारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये अल्कलाइन होती हैं और इनका पीएच लेवल हाई होता है। ये हमारे बालों के क्यूटिकल्स को ओपन करके, ओपन का मतलब होता है एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करती हैं और जिससे ये होता है कि हमारे बालों के जो प्रोडक्ट हमने पेनिट्रेट करनी होती है वो बालों के अंदर चली जाती है, आसानी से दाखिल हो जाती है और वो कॉर्टेक्स में जाके प्रोसेस कंप्लीट करती है। तो जो अल्कलाइन प्रोडक्ट्स, अल्कलाइन जो केमिकल्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स होती हैं, वो कॉर्टेक्स में जाके काम करती हैं। समझ आई आपको कि वो क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करके, क्यूटिकल्स को ओपन करके बाल के अंदर दाखिल हो जाती हैं और कॉर्टेक्स में जाके काम करती हैं। तो सबसे बड़ा फर्क कि एसिडिक प्रोडक्ट्स बाल की फिनिशिंग यानी बाल की क्यूटिकल लेयर पे काम करती हैं, जबकि जो अल्कलाइन प्रोडक्ट्स हैं वो बाल के अंदर दाखिल होके कॉर्टेक्स के ऊपर काम करती हैं। तो ये एक हेयर ड्रेसिंग में जो सबसे बड़ा फ़र्क है हेयर की प्रोडक्ट्स में, ये केमिकल्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसिडिक और अल्कलाइन का। मैं अभी सिर्फ हेयर की प्रोडक्ट्स से मुतालिक बात कर रही हूँ, मैं स्किन की प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ। ये हमारा एक अलग मौजू है, उसके ऊपर हम जब स्किन के ऊपर आएंगे तो हम स्किन के ऊपर उस वक्त बात करूँगी। तो ये मेरा जो पीएच स्केल है, अब मैं इसको डिफाइन करती हूँ, फिर मैं इसको मज़ीद आगे लेके चलूँगी। पीएच स्केल में आप ये देखें, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये इसका पीएच लेवल होता है 1। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो आप कह लें कि आपका जो एसिड है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये आपके मतलब ये इतना इसमें तेजाबियत होती है कि ये बर्न भी कर सकता है। यानी आप देखें ना, जो तेजाब डाले जाते हैं, अगर अक्सर आप स्किन के ऊपर अगर वो लग जाए तो वो स्किन जो है वो बर्न हो जाती है। तो वो क्योंकि उसका एसिड, उसका पीएच लेवल बहुत लो होता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फिर उसके बाद मैं हेयर ड्रेसिंग में बात कर रही हूँ। मैं बार बार ये जो अभी हम अपने मौजू को हेयर ड्रेसिंग और हेयर से रिलेटेड रखेंगे, इसको बाकी चीज़ों के ऊपर मैं एक्सपेंड नहीं कर रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारी मोस्टली जो टेम्पररी कलर्स होते हैं, जो आर्जी कलर होते हैं, जो एक दो समटाइम्स एक ही वॉश के बाद उतर जाते हैं, समटाइम्स 2 वॉशेस 3 वॉशेस के बाद उतर जाते हैं, उनका पीएच लेवल 2 होता है। और अमूमन ये जो कलर्स होते हैं ये मास्क की फॉर्म में होते हैं, ये बालों को सॉफ्ट भी करते हैं, बालों की कंडीशन को भी इम्प्रूव करते हैं और ये टेम्पररी कलर्स होते हैं। और सिरका यानी विनेगर, ये भी इसका पीएच लेवल भी
2 और 3 के दरमियान होता है। ठीक है, इसका पीएच लेवल 2 और 3 के दरमियान होता है। अक्सर हम लोग सिरका, आपने देखा है कहा जाता है कि आप शैम्पू करने के बाद पानी में सिरका मिक्स करके बालों के ऊपर लगाएं तो बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, शाइन आ जाती है और बाल आसानी से सुलझते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि वो सिरका उस वक्त एज ए कंडीशनर काम कर रहा होता है और वो बालों के पीएच लेवल को लो करके बालों को ईजीली सुलझाने में हेल्प करता है। अब मैं आती हूँ इसके ऊपर, जो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यानी जो हम कलर में भी मिक्स करते हैं या फिक्सिंग, जो हमारी स्ट्रेटनिंग क्रीम में हम जो फिक्सर्स इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं या पमिंग लोशन में फिक्सर्स इस्तेमाल करते हैं, उनका जो पीएच लेवल होता है 4 और 5 के दरमियान होता है। यानी ये 4 और 5 के दरमियान इनकी होता है अमूमन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। लेकिन बाज़ ब्रांड्स जो हैं वो 6 और 7 के दरमियान भी रखती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस ब्रांड का और किस पर्पज़ के लिए उन्होंने रखा। वो उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं किए हुए होते, वो मतलब वो एक नॉर्मल हेयर के लिए वो उन्होंने किया, जो बनाया हुआ होता है उसके लिए वो ये इस किस्म का रखते हैं। डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। फिर हमारा जो बाल है या हमारी जो स्किन है, अच्छा एक और चीज़ बताऊं, बाल सॉलिड है, इसमें कोई पानी का वो अंसर शामिल नहीं है। यानी अगर आप ओरिजिनल एक बाल देखें ना, उसके ऊपर अगर हम सीबम की लेयर या हम वो गीला बाल नहीं है, बिल्कुल ड्राई बाल है, उसके ऊपर कोई ऑयल कोई सीबम नहीं है, तो वो बाल, उसका कोई पीएच लेवल नहीं होता। ठीक है। हाँ, जब बाल गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, तो उसके ऊपर चूंकि पानी आ जाता है और पानी लग जाता है तो उसका फिर पीएच लेवल डेवलप होता है। अब जब आपके जो बाल हैं, पानी जो है वो सबसे बेहतरीन जो अगर कोई चीज़ है ना जिसमें हम कोई भी चीज़ मिक्स कर सकते हैं, वो पानी जो है वो सबसे अच्छा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसके अंदर आप कोई चीज़ मिक्स करते हैं। अगर आपने पानी में चीनी मिक्स की तो वो पानी सॉल्वेंट है, और उसके अंदर आपने चीनी को मिक्स किया तो वो एक सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो वो पानी जो है वो सबसे गुड सॉल्वेंट है और वो हर चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब, उसमें मिक्स होने की सलाहियत है, वो अपने अंदर हर चीज़ को मिक्स करने की सलाहियत रखता है। अब जब आपका बाल गीला होगा या आपका बाल शाइनी है, आपने कोई सीरम लगा दिया या आपने कोई शैम्पू लगा दिया या आपने कंडीशनर लगा दिया या आपने कोई हेयर क्रीम लगा दी, स्टाइलिंग की प्रोडक्ट लगा दी, या आपने व्हाटएवर जो भी आपने लगा दिया बालों के ऊपर, तो जब वो वेट हो जाएगा तो उस हिसाब से उसका पीएच लेवल बन जाएगा। और जब वो उसके ऊपर से वो लेयर हट जाएगी या उसके ऊपर से वो हो जाएगा तो बाल जो है वो आपका फिर से कोई पीएच लेवल उसका नहीं रहेगा। इसीलिए जब हम बालों को वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद शैम्पू के साथ वॉश करते हैं तो वो बालों का पीएच लेवल हाई हो जाता है। फिर हमें कंडीशनर्स की ज़रूरत होती है ताकि बाल हमारे सॉफ्ट हो जाएं और हम आसानी से उनको सुलझा सकें। आपने देखा होगा, आप अक्सर कहते हैं हम इतना कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे बाल जो हैं वो वैसे जो जब वो ड्राई होते हैं या 1-2 दिन के बाद वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। तो उसकी रीज़न ये है कि जब आपने कंडीशनर इस्तेमाल किया, कंडीशनर आर्जी हल है, वो बालों को डिटैंगल करने में आसानी से सुलझा देता है, लेकिन ये मुस्तकिल सोल्यूशन नहीं है बालों को शाइनी या चमकदार बनाने का। ठीक है, तो इसलिए, और अगर आपके बालों के ऊपर जो बाल आपका जड़ के नज़दीक है, बालों की सर की जिल्द के नज़दीक है, उसका जो पीएच लेवल है वो फ़र्क होता है बनिस्बत जो बाल आपका सर की जिल्द से दूर है। जितना लंबा बाल होगा लेंथ सेंस पर से उसका पीएच लेवल डिफरेंट होगा। सर की जिल्द के पास जो पीएच लेवल होता है वो 4.5 के तक होता है, जबकि नीचे वाला जो बाल होता है उसका पीएच लेवल हाई होता है क्योंकि वो ड्राई होता है और उसमें मॉइस्चर जो होता है ना, वो नमी जो होती है वो कम होती है। और जितना दूर जाता है, अगर वो बालों में स्प्लिट एंड्स पड़ गए हैं, 2 मुँह हो गए हैं, तो उसका मतलब है कि उसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, बिल्कुल उसको कोई पीएच लेवल नहीं है और बाल जो है वो ड्राई हो गया है। तो ये बात याद रखिए कि जब जो भी प्रोडक्ट्स आप ख़ास तौर पे जैसे हेयर लॉस के लिए अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं या आप डैंड्रफ के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं या किसी भी सर की जिल्द की प्रॉब्लम के लिए आप कर रहे हैं,
तो प्रोडक्ट को सिर्फ स्कैल्प के ऊपर लगाएं। बाकी बालों पे लगाने का उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उस पे उस तरीके से वर्क नहीं करती। और आपकी जो सर की जिल्द का अगर आप स्ट्रॉन्ग शैम्पूज इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी सर की जो जिल्द है उसको मज़ीद उसका पीएच लेवल ज़्यादा कर देती है। हमारे जो बालों का हमारे जो जिस्म से कुदरती तौर पे सीबम या ऑयल निकलता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, वो एसिडिक होता है और वो हमारे सर की जिल्द के ऊपर एक हिफाजती तह बिठा देता है, जिससे हमारी जिल्द जो छोटी मोटी एलर्जीज़ हैं या जरासीम हैं उनसे महफूज रहती है और हमारी जिल्द के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया आसानी से अटैक नहीं कर सकता। और लेकिन अगर जब आपके बालों का पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है या सीबम ज़्यादा मिकदार में निकलना शुरू हो जाता है तो फिर उसके नीचे गर्दो गुबार और चिकनाई जमा होने की वजह से आपके सर की जिल्द जो है वो ज़्यादा शेड होना शुरू हो जाती है, डेड स्किन बनना शुरू हो जाती है और डेड स्किन बनने की वजह से वो आपकी डैंड्रफ की शक्ल में सामने आती है। तो आप लोग ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो सर की जिल्द के पास जो बाल होता है उसका पीएच लेवल फ़र्क होता है और जो जितना दूर होता जाएगा उसका पीएच लेवल हाई होता जाएगा। फिर हमारी जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर का जो पीएच लेवल होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। जो बारिश का फ्रेश वाटर होता है जो ज़मीन पे अभी नहीं गिरा होता, आसमान से आ रहा है और आपने नीचे कलेक्ट कर लिया, और अगर आपका वो पोल्यूशन वाली जगह नहीं है, वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, तो वो पानी जब आप कलेक्ट करेंगे तो वो डिस्टिल्ड वाटर होता है और वो बिल्कुल प्योर होता है और उसका पीएच लेवल 7 होता है। सही। अब हम ये तो मैंने आपको बताया एसिड्स का। अब हम आते हैं एल्कलाइन की तरफ। जो एल्कलाइन प्रोडक्ट्स हैं उनका जैसे और हाँ, सेमी परमानेंट हमारे जो कलर्स होते हैं उनका भी पीएच लेवल न्यूट्रल होता है, यानी 7 के क्लोज होता है, 7 या 7 और 8 के दरमियान, लेकिन अमूमन न्यूट्रल होता है। और इसी वजह से जब हम सेमी कलर्स इस्तेमाल करते हैं तो बालों में एक अच्छी सी शाइन या ग्लॉसिंग के लिए भी सेमी कलर्स को इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम आ जाते हैं 8 और 9 के दरमियान हमारे शैम्पूज आ जाते हैं। 8 और 9 के दरमियान जो शैम्पूज होते हैं, जो भी हम कमर्शियल शैम्पूज यूज़ करते हैं, वो 8 और 9 के दरमियान होते हैं। यही इसी वजह से जब मैंने आपको बताया कि, या जैसा मैंने आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू का बताया या प्योरीफाइंग शैम्पू का बताया, जब आप शैम्पूज इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद बालों का पीएच लेवल हाई हो जाता है और उसको वापस लाने के लिए फिर आपको कंडीशनर्स चाहिए होते हैं। और कंडीशनर्स का मैंने आपको बताया कि पीएच लेवल जो होता है वो इससे 4 और 3 के दरमियान अमूमन होता है। ये 4 और 5 के दरमियान होता है, डिपेंड करता है किस टाइप का कंडीशनर आप इस्तेमाल कर रही हैं। और इसको अगर आप ऐसा नहीं करेंगी, और मैंने आपको जैसे बताया कि आप कोई भी केमिकल प्रोसेस करती हैं तो उसके बाद आप सलोन के अंदर टेक्निकल शैम्पू या पीएच बैलेंस शैम्पू लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि जब बालों का पीएच लेवल एक ऐसी प्रोडक्ट एल्कलाइन प्रोडक्ट के साथ हाई कर देती हैं तो उसको वापस नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे बालों के क्यूटिकल ओपन रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, और उनमें से अगर आपने कलर इस्तेमाल किया तो कलर स्किप करेगा, अगर आपने केराटिन इस्तेमाल की तो केराटिन स्किप करेगी, यानी जो प्रोडक्ट आपने बाल के अंदर लेके गई वो स्किप करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि क्यूटिकल्स को आपने दोबारा उनको एसिडिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके क्यूटिकल्स को टाइट नहीं किया, श्रिंक नहीं किया, क्लोज नहीं किया, तो वो आपको ये इस किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो कंप्लेन आती है कि हम कलर करते हैं और कलर करने के बाद हमारा जो कलर है वो बहुत जल्दी स्किप कर जाता है, फेड हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है, मैं पहले इसको ख़त्म कर लूँ फिर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर मैं दोबारा आती हूँ। अच्छा, उसके बाद 10 और 11 के दरमियान जो हमारे बालों के हम परमानेंट हेयर कलर्स इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक कलर्स हम इस्तेमाल करते हैं, उसका पीएच लेवल 10 और 11 के दरमियान होता है। और इसका मतलब है कि जो भी सिंथेटिक कलर आप इस्तेमाल कर रही हैं वो आपके बालों के पीएच लेवल को काफ़ी हाई ले जाता है। यानी आपने यहाँ पर थी और यहाँ पे आप आ गई तो आप काफ़ी हाई अपने बालों के पीएच लेवल को ले गई। इसलिए जब आपने कलर किया या केमिकल प्रोसेस किया, उसको वापस बालों को उनको नॉर्मल पीएच लेवल पे लाना ज़रूरी है। और अगर वही मैंने आपको बात बताई कि नहीं करेंगी तो बालों के क्यूटिकल सॉफ्ट रहेंगे और बालों का कलर जो है वो स्किप होना शुरू हो जाएगा। फिर क्लाइंट को घर में
आपने जो बाल डाई करवा रही हैं, जो लेडीज़ आपसे या जेंट्स हजरात जो डाई करवा के जाते हैं या घरों में करते हैं, उनको आप स्पेशली रिकमेंड करें कि वो आफ्टर कलर शैम्पू और आफ्टर कलर बाल्सम इस्तेमाल करें। उसकी रीज़न ये है कि वो शैम्पू जो है वो माइल्ड होते हैं और वो आपके बालों, उनका पीएच लेवल हाई नहीं होता, वो स्पेशली डिज़ाइन किए हुए होते हैं डाइड हेयर के लिए। और दूसरा उनके, और जब आप बाल्सम यानी कंडीशनर आप जब उनको वो देते हैं तो उससे ये होता है कि उनके बालों के क्यूटिकल्स श्रिंक होते रहते हैं, टाइट रहते हैं और वो कलर स्किप नहीं करता। और तीसरी सबसे अहम बात कि ख़ास तौर पे मर्द हजरात के लिए, क्योंकि वो अमूमन ख़वातीन तो सनलाइट में जाते हुए अगर स्कार्फ सर पे ले लें तो वो उनकी जो सनलाइट की, जो सूरज की जो ख़तरनाक शुआएं हैं, यूवी रेज हैं, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनके बालों को डायरेक्ट पहुंचती है, अगर वो सर कवर नहीं करते हैं तो फिर ये होता है कि वो यूवी रेज जो है वो बालों के कलर को फेड करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, उसको फेड करती हैं। तो जो आफ्टर कलर बाल्सम होते हैं, कंडीशनर्स होते हैं, वो ख़ास तौर पे डिज़ाइन किए हुए होते हैं कि वो बालों के जो यूवी रेज से, उनके अंदर सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, SPF होता है, जो बालों को सूरज की खतरनाक या मुज़िर शुआओं से बालों को बचाता है, और कलर फिर स्किप नहीं होता। तो आप क्लाइंट को लाजमी रिकमेंड करें कि वो आफ्टर कलर शैम्पू और आफ्टर कलर बाल्सम ही इस्तेमाल करें अगर वो रेगुलरली डाई कर रही है। और अगर रेगुलरली नहीं भी कर रही हैं, उन्होंने फैशन के तौर पर भी किया है, तो भी वो यही शैम्पू इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद हमारे पास, मैं आगे चलती हूँ, 11 से जो 11 होता है, उसमें हमारे जो आपकी हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं उनका जो पीएच लेवल होता है वो 11 या 11.5 इस तरीके से होता है। आप ये देख लें कि जब आप हेयर रिमूविंग क्रीम्स आप अपनी स्किन के ऊपर लगाती हैं तो वो आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई कर देती हैं। यही वजह है कि आपको समटाइम्स बर्निंग होती है, अगर इससे भी ज़्यादा होगा तो स्किन बाज़ का बर्न भी हो जाती है, शदीद सेंसिटिव हो जाती है। इसलिए पैच टेस्ट करना ज़रूरी होता है। जब आप अल्कलाइन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही होती हैं तो स्किन के ऊपर स्किन टेस्ट आप लाजमी कर लें। स्किन टेस्ट करने का तरीका यह है कि कान के पीछे या एल्बो के इस जगह पे, कोहनी के अंदर वाली साइड पे आपने उसको थोड़ा सा कलर और डेवलपर को मिक्स करके लगा दें, या वट एवर जो भी चीज़ आप यूज़ कर रही हैं, चाहे आप हेयर रिमूविंग क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं या आप ब्लीच इस्तेमाल कर रही हैं या आप पर्म लोशन इस्तेमाल कर रही हैं, स्ट्रेटनिंग क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं, आप उनको लगा के 48 आवर्स के लिए लगा के छोड़ दें। कॉटन बड के साथ लगाई, स्किन को क्लीन किया, कॉटन बड के साथ लगा के वहाँ पे प्रोडक्ट को लगाएं, वहाँ पे लगा हुआ छोड़ दें। और वो अगर उस पर स्किन जो है वो आप उसको साफ करती हैं, अगर आपको स्किन बर्न करना शुरू हो जाती है, रेड हो जाती है, तो वो प्रोडक्ट आप मत इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब है कि वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो स्किन टेस्ट करना अल्कलाइन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अल्कलाइन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से पहले स्किन टेस्ट लाजमी कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है 12 नंबर, जो पीएच स्केल पे जो 12 नंबर है, अमोनिया। अब आप देखिए कि हमारे जिन कलर्स में अमोनिया होता है, अमोनिया की ज़्यादा मिकदार होती है, उनका पीएच लेवल 11 से भी ऊपर होता है, वो 12 तक भी जाते हैं। और वो जितना, जब आप कोई कलर इस्तेमाल करते हैं आपको महसूस होता है कि इसके इस्तेमाल के बाद हमारे बाल बहुत ड्राई हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अमोनिया की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है और वो आपके बालों को ड्राइनेस की तरफ लेके जा रही है। तो जब भी आप हेयर डाइज इस्तेमाल करें, आप अपने ये उसके ऊपर चेक रखें कि उससे आपके बाल ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ तो नहीं जा रहे। अगर ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि उसमें अमोनिया की मिकदार ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ख़ासतौर पे वो डाइज जो कि इस्तेमाल होते हैं ग्रे हेयर कवरेज के लिए, उनमें अमोनिया की मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि अमोनिया बेसिकली क्यूटिकल्स ओपन करने के काम आता है। और अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी अमोनिया, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्यूटिकल्स को ओपन करेगा। तो जो ग्रे हेयर कवरेज के लिए जो डाइज इस्तेमाल होते हैं उनमें अमोनिया की मिकदार ज़्यादा होती है, और जब उनको रेगुलर इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके बाल ज़्यादा मज़ीद ड्राई होते हैं, क्योंकि उनका पीएच लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। तो ऐसे क्लाइंट्स जो हैं, या ऐसे ख़वातीन और हजरात जो हैं, वो लाजमी आफ्टर कलर शैम्पू और आफ्टर कलर बाल्सम जो है वो अपनी रेगुलर रूटीन में रखें, उसी के साथ अपना सर धोएं। और
अमोनिया के बाद हम आते हैं 13 नंबर पे। तो हमारे जो रिलैक्सर्स हैं, स्ट्रेटनिंग क्रीम्स हैं या रिबॉन्डिंग क्रीम्स हैं, या आपके पास पर्म लोशंस जो आते हैं, वो उनका पीएच लेवल 13 और समटाइम्स 13 और 14 के दरमियान होता है। और जो ब्लीचेस हैं, सॉरी ब्लीच भी हमारी 12 के ऊपर, हमारा जो अमोनिया ख़ास तौर पे जो आता है ब्लीच हमारी जो वो 12 के ऊपर, पीएच स्केल में 12 के ऊपर होती है। और इससे ये बात आप जहन में रखें कि जब आप इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं तो आपने चाहे कोई भी केमिकल प्रोसेस किया है, चाहे रिलैक्सिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, पर्मिंग, ब्लीच, डाई, ये जो भी केमिकल प्रोसेस आपने इस्तेमाल किया है वो आपके बालों के पीएच लेवल को हाई करेगा। और वो उसके बाद आपने अपने बालों को के पीएच लेवल को वापस लाना है। जितना हाई होगा वो उतना ही आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट चाहिए होगी वापस लाने के लिए। यही वजह है कि जब हम जो स्ट्रेटनिंग क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं या हम पर्म लोशंस इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो फिक्सेस होते हैं वो उनका पीएच लेवल अमूमन 3 और 4 के दरमियान होता है। और वो उसको नॉर्मलाइज करने में, बालों के पीएच लेवल को नॉर्मल करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये मैं पीएच स्केल का आपको बताया कि ये पीएच एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन, ये हम प्रोडक्ट्स जो हेयर ड्रेसिंग की प्रोडक्ट्स हैं, ये इनके में इसको पीएच स्केल को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जाने बगैर आप प्रोडक्ट्स का जो प्रॉपर इस्तेमाल है वो नहीं कर सकेंगी।